हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों हम एसबीआई क्लर्क की एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं और टॉपिक वाइज हम आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहे हैं और आपको होमवर्क भी दे रहे हैं। सो बच्चों, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अभी तक, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो आज का हमारा रीजनिंग में बच्चों टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, इनइक्वालिटी जो है, मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स ध्यान से सुनना कि जो हमारा इनइक्वालिटी टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, ये आपके 5 मार्क्स कैरी करता है। ये आपके 5 मार्क्स कैरी करता है और बच्चे कहते हैं कि इसमें हल्का सा डाउट रहता है। हमें उन्हें क्या रहता है? हल्का सा डाउट रहता है। तो वो आज आपके सारे डाउट्स जो है वो मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और आपके इनइक्वालिटी में जो 5 मार्क्स हैं वो बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। तो आपके ये भी एक तरीके से मैं कहूं तो आप कहोगे कि ये भी हमें फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में चाइनीज कोडिंग सिखाई, ऐसे ही आज मैं आपको इनइक्वालिटी सिखाने वाला हूं। तो बच्चों यहाँ पर लगे रहना ध्यान से, बिल्कुल लास्ट तक आप रुके रहना क्लास में और देखना कि इनइक्वालिटी जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है वो कितना ईजी है। अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करें आपसे इनइक्वालिटी की, तो 5 नंबर का आपका आएगा और 5 क्वेश्चन आएंगे। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे करना है, अप्रोच क्या रखनी है, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फिर आगे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको आंसर करना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच सिखा देता हूँ कि आपकी इनइक्वालिटी में क्या क्या यूज होता है और आपको कैसे उन चीजों को डील करना है। तो आपको पता होगा यहाँ पर मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स कि यहाँ पर 5 जो है साइंस यूज होते हैं। यहाँ पर 5 साइंस यूज होते हैं, वो ये वाले हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ये जो हमारा साइन है ये ग्रेटर का है। ये वाला जो है हमारा लेस देन का है। ये वाला हमारा जो साइन है ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। तो बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, इसको बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो एक साथ बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। या तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर हो, राइट, या तो ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, राइट। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूं तो 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 के बराबर हो सकता है, बड़ा थोड़ी हो सकता है। जब बड़े की बात आएगी तो ऐसा हो सकता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ऐसे हो सकता है। बट यहां पे आप जो है मिसरीड करते हो बच्चों कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटर और इक्वल टू। तो जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि a इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि देखो तीनों वैल्यूज 4 हो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो कि यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो 5 है, इज इक्वल, ये 5 है, ये ग्रेटर देन है 5 से। तो ये आपका ऐसे हो सकता है। तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू बोलते हैं इसको एस्पायरेंट्स। तो आगे से इस गलती को मत दोहराना कि आप इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोल रहे हो, तो वो गलत है आपका कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हो, तो वो गलत आपको जाता है वहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी गलती इस वजह से हो जाती है। तो अगर हम इस साइन की बात करें तो इस साइन में 2 आंसर हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। इस वाले साइन की अगर बात करें तो इसमें ये वाले 2 आंसर हो सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो ग्रेटर हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ये वाले जो साइन है, अब जैसे हम इस वाले साइन की बात कर लें तो या तो लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो आइए एस्पायरेंट्स समझते हैं कि कैसे कैसे हम अप्रोच रखनी है, अगर कौन से साइन आएंगे तो हमें आंसर क्या करना है। तो यहां पे आप सिंपली देखिए, अगर आपके सामने ये वाले साइन आ रहे हैं एक साथ, अगर आपके सामने ये तीनों साइंस एक साथ आ रहे हैं, तो जो आपका आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले साइन में आ सकता है। आपका आंसर सिर्फ इस वाले साइन में आएगा। अगर आपको गिवन है, सपोज कर लो a इज ग्रेटर देन b इक्वल टू c, तो अगर वो आपसे पूछ रहा है a इज ग्रेटर देन c, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। बट अगर वो पूछ रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको देखना है a से c के बीच में कितने साइंस हैं। तो आपने यहाँ पे चेक किया मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स कि आपको 2 साइंस मिले, ये वाले।
और जब भी ये दो साइंस आएंगे तो प्रायोरिटी हमेशा इस वाले साइन को मिलेगी। तो आइए एक अलग तरीके से इस चीज को समझते हैं कि किसको प्रायोरिटी पहली मिलेगी या किस साइन को हमें आंसर में रखना है और क्यों रखना है। तो समझते हुए चलना अब दोबारा से कि ये वाले हमारे पास 5 साइंस हैं। तो अब आप ऐसे समझिए कि ये हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये हैं आपके पेरेंट्स और ये हैं आप। तो ये आपके 3 आपके वैरायटीज बन चुकी हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आप, तो सबसे ज्यादा घर में रिस्पेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स की है, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स की है, उसके बाद आपकी है। तो सबसे पहले आपकी किसको रिस्पेक्ट मिलनी है? ग्रैंड पेरेंट्स को। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स उस स्टेटमेंट में एक बार भी अगर आए हैं तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के ही साइन में जाएगा। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स हैं और आप हैं, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा? जो पेरेंट वाला साइन होगा एस्पायरेंट्स, वही आपका आंसर होगा। उस समय पे देखो यहां पे क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए हैं, एक भी बार स्टेटमेंट में ग्रैंड पेरेंट्स का साइन नहीं आया, एक बार भी ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं हुई है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो उस समय सिर्फ हम पेरेंट्स वाले में साइन आंसर कर सकते हैं। और आपकी बात होगी तो आप इज इक्वल टू आप है बस। तो आप जब घर पे अकेले हो आपकी तभी चल सकती है, अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आपकी कोई नहीं सुनता, राइट। तो आपकी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। और अगर आपको आंसर लाना है आप वाले में तो आपके सारे सिंबल्स जो हैं वो इक्वल टू के होने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भी इनमें से कोई साइन आ जाता है तो आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल 0 हो जाती है मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, बिल्कुल 0। ठीक है, तो आइए समझते हुए चलते हैं। तो समझिए बच्चों कि अगर ये तीनों साइन एक साथ आ जाते हैं तब आपका आंसर किस में आएगा? ग्रैंड पेरेंट्स वाले में। तो आपका आंसर इसमें ही आएगा। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप हैं तब भी आपका आंसर किस में जाएगा? ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की हमें बात माननी ही है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, ये दोनों साथ में हैं, तब भी आंसर किस में जाएगा? आपका ग्रैंड पेरेंट्स में। क्यों? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज्यादा है। अगर आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं तो इस समय आंसर आपके पेरेंट्स में जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां पे समझिए एक बात को कि 3 टाइप में देखो ये वाला आंसर आएगा और एक बार में ये वाला आएगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले अकेले यही आएगा पेरेंट्स वाला साइन, तो पेरेंट्स वाला साइन ही आंसर होगा। अगर अकेले अकेले ग्रैंड पेरेंट्स का साइन है तो ग्रैंड पेरेंट्स का साइन आएगा, और अकेले अकेले अगर आपका साइन है तो आपका ही आंसर आएगा। तो जैसे सेम हमने इस साइड में हमने पढ़ा कि कौन से रिस्पेक्ट में किसको हम प्रायोरिटी देंगे, सेम इधर की साइड भी होगा, राइट। तो सेम इधर की साइड भी आपका रहेगा। लेकिन अब यहां पर समझिए आप बच्चों कि दोनों साइड वाले अगर आ जाए कि एक बार साइन ये वाला आ जाए और एक बार साइन ये वाला आ जाए, तो इस कंडीशन में जैसे आप सपोज करो यहां पर है ए, बी और सी, तो अगर अब यहां पे आपसे पूछ लिया जाए प्यारे एस्पायरेंट्स कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ठीक है, क्योंकि ए से बी तक आपने देखा तो आपको साइन ये वाला मिला। बट अगर ये पूछ ले कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो आप जैसे ही देखोगे कि साइन क्या हो गए हैं, यहां पर इंटरचेंज हो गए, कि मतलब एक बार दादाजी इधर देख रहे हैं, एक बार दादाजी इधर देख रहे हैं। तो भाई दादाजी हैं एक ही साइड देख पाएंगे, अगर दोनों साइड देख रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, और अगर कुछ तो गड़बड़ है तो फिर इसका मतलब है कि आंसर में भी आप कुछ नहीं बता सकते। तो इसका मतलब जब भी साइन उल्टे पुल्टे हों या एक्सचेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, एक इधर देखे और एक इधर देखे, तो आप आंसर नहीं कर सकते। और ये सिनेरियो आपका हर साइन के साथ रहेगा, चाहे आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का सिंक्रोनाइज हो रहा हो, या पेरेंट्स पेरेंट्स का सिंक्रोनाइज हो रहा हो, या ग्रैंड पेरेंट्स का हो रहा हो। तो इस कंडीशन में जब भी साइन उल्टे पुल्टे होंगे तो इसका मतलब है कि आप आंसर नहीं कर सकते, देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा एक आपका बेसिक था, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, सो आपके स्क्रीन पर देखिए अब आपका टेलीग्राम चैनल आ चुका है। आई होप कि आपने सबने ज्वाइन कर लिया होगा और आपको कंटेंट भी वहां से प्रोवाइड हो रहा होगा। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये है कि h इज ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू v, फिर अगली स्टेटमेंट है u इज ग्रेटर देन k ग्रेटर देन x,
फिर अगली स्टेटमेंट है m इज इक्वल टू u लेस देन p। तो उसके बेस पे आपको कुछ कंक्लूजन्स पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन को करने के मैं आपको यहां पर दो तरीके समझाता हूं। तो इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, आप ट्राई करना कि आपको जो बेस्ट लगे आप उसको चूज करें। जिसको आप जल्दी से जल्दी कर पा रहे हो बच्चों उसको ट्राई करना है, और प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि आप इन क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड्स 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर दो। जैसे अब हमने पिछली क्लास में क्या किया, हमने चाइनीज कोडिंग पढ़ी, 1.5 मिनट में हमने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की। अब अगर आप इन 30 सेकेंड्स में इन 5 क्वेश्चंस को कर दोगे, यहाँ इन 5 क्वेश्चंस को, तो सोचो ना आप 2 मिनट में आपने 10 क्वेश्चंस को उड़ा दिया, आपने 10 नंबर पा लिए। तो इन 2 मिनट में अगर आप 10 नंबर ऐसे करके निकाल सकते हो मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, तो क्यों नहीं निकाल सकते। तो निकालते हैं, किसी से आगे निकल जाएंगे हम। अगर हम इस तरीके से अप्रोच को रखेंगे तो हम किसी ना किसी से आगे जरूर निकल जाएंगे। तो हमें वही करना है जो बाकी गलती कर रहे हैं, हमें वो वाली गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है एस्पायरेंट्स, देखो कि H और V, यह H और V तक है। अब क्या इन तीनों में से कोई कॉमन मिल रहा है कहीं पे? क्या इन तीनों में से कोई ऐसा कॉमन है जो दूसरी स्टेटमेंट में हो? यस, पहली स्टेटमेंट में K और दूसरी स्टेटमेंट में भी K जो है वो कॉमन है। तो मैं K को कॉमन लेके दोनों स्टेटमेंट्स को एक कर सकता हूं। देखिए कैसे एक करते हैं। तो H इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, K से ग्रेटर और लेस देन V। अब K आपका देखो कॉमन है, तो आपको ये वाली स्टेटमेंट K के थ्रू इससे कनेक्ट करनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, ये यहां पर ग्रेटर है U, K से ग्रेटर है U, आपने ऐसे बना दिया। K इज ग्रेटर देन X, तो आपने ऐसे करके इस स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया। अब ये जो स्टेटमेंट आपकी बन चुकी है, इससे आपको देखना है कि तीसरी वाली से कुछ कनेक्शन है, कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन को यहां से सिंबल को देखेंगे और उसको भी हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पे बच्चों देखो, जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट बनी है और ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास बची है, इन दोनों के बीच में U जो है वो कॉमन है। तो अगर U कॉमन है तो हम U के लिए यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि M इज इक्वल टू U। ठीक है, आगे बताया गया है कि P इज ग्रेटर देन U, तो P को हम ग्रेटर बना देंगे U से। तो अब हमने क्या किया, हमारी 3 स्टेटमेंट थी और हमने उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चन करना है वो इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन 1, P इज ग्रेटर देन X। तो P और X की बात हुई है, तो एस्पायरेंट्स आप क्या करेंगे, सिर्फ P और X के बीच में ही देखेंगे कि कौन से साइंस आए हैं। सिर्फ P और X के बीच में देखेंगे कि कौन से सिंबल्स या साइंस आपके यूज हुए हैं। उनके अलावा अगर कोई भी सिंबल है अदर देन, तो उनके अलावा कुछ नहीं आपको देखना। जैसे यहाँ पे ये वाला सिंबल है, H के साथ है, आपको नहीं देखना है। V के साथ, M के साथ, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ P और X की एक स्ट्रेट लाइन देखनी है कि उसके बीच में कौन से सिंबल्स आए हुए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो माउथ जो ओपन है या जो ग्रैंड पेरेंट हमारे जो हैं वो P की तरफ देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, P की तरफ देख रहे हैं ग्रैंड पेरेंट, यस। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है। देखो अगर मैं इसको अलग से बना दूं तो ये ऐसे कुछ बनेगा, राइट। तो P इज ग्रेटर देन X, हर बार देखो ग्रेटर का ही साइन आया है, और मुझे पूछा भी था कि P इज ग्रेटर देन X, तो ये वाली बात जो होगी हमारी बिल्कुल सच हो जाएगी। तो ये वाली बात ट्रू है। चलिए सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं कि V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M। तो V और M के बीच में हम देखेंगे तो हम सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट को उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्लियर हो रहा है और क्या नहीं हो पा रहा है। सॉरी बच्चों। तो यहां पे अब देखिए ऐसे है। अब आपने बच्चों यहां पे देखा कि यहां पर देखो साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, मतलब एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी साइन इधर उधर होंगे तो आप क्या करोगे, बिना आंख खोले, बिना आंख कुछ भी किए आप क्या कर दोगे, उस बात को गलत साबित कर दोगे, क्योंकि साइन जो है वो इधर उधर हो रखे हैं। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रैंड पेरेंट्स इधर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इधर ही देखो, और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं हम तो इधर ही देखेंगे। तो भाई पेरेंट्स की बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इधर उधर अगर देख रहे हैं, साइन उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, साइन क्या हो गए हैं, यहाँ उल्टे पुल्टे हो गए हैं, तो इसका मतलब है आप कह दोगे कि नो रिलेशन। तो
तो इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज ट्रू। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको ट्राई करेंगे और कमेंट करके साथ के साथ आप आंसर्स का भी जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और ऑप्शन अपना कमेंट करना, और उसके बाद कमेंट करने के बाद आप स्क्रीन को अपना स्टार्ट करना और देखना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर दोबारा से कोशिश करते हैं। सेम तरीका देखिए, टी से सी और क्यू से आर ये आपकी हो गई है। यहाँ पर ये तीसरी स्टेटमेंट है, ये दूसरी है और ये पहली है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट को हम कोशिश करते हैं कि कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहली स्टेटमेंट को लिखें तो t इज लेस देन a इक्वल टू c। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में a जो है वो हमारा कॉमन है, तो a को लेके हम स्टेटमेंट्स को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला साइन आ गया आपका कि q इज ग्रेटर और इक्वल टू a इज ग्रेटर देन r। तो आप ऐसे करके इसको सिंबल्स को यूज कर लेंगे। अब जो स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है और जो थर्ड हमारे पास बची है, हम चेक करेंगे कि उसमें क्या कॉमन है। तो हमें जो कॉमन मिला वहां पर मिला q। तो यहां पे आप q से कनेक्ट कर देंगे ऐसे p, और यहां पर आप इससे कनेक्ट कर देंगे u को। तो अब ये बन गया आपका एक स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं बच्चों कि q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t। q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t। तो देखिए q और t के बीच में आपको जाना है, सिर्फ q और t के बीच में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो सिंबल्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं प्यारे पेरेंट्स कि वो ऐसा है। अब उसने पूछा q इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, और आपने जब यहां पर देखा तो दोनों साइन थे तो q की तरफ, देख तो q की तरफ रहे हैं, लेकिन एक बार ग्रैंड पेरेंट्स वाला साइन आ गया है। अगर एक बार भी ग्रैंड पेरेंट्स का साइन आ गया है एज पेरेंट्स, तो इसका मतलब है कि आंसर सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स में हो सकता है, पेरेंट्स में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन होगा हमारा वो गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि C इज ग्रेटर देन R। C इज ग्रेटर देन R। तो हम C और R के बीच का ही देखेंगे सिर्फ कि कौन से साइंस हमारे यूज हुए हैं। तो हमने यहां पर चेक किया तो C इज इक्वल टू A एंड A इज ग्रेटर देन R। तो R जो है वो छोटा है C से, अच्छा R जो है वो A से भी छोटा है। तो हमसे पूछा गया कि C की तरफ फेस होना चाहिए और R के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा R से हम जब चलने लगे C की तरफ तो R से विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और C की तरफ इसका फेस ओपन था ग्रैंड पेरेंट्स का। तो हमारा जो साइन है ये दो साइन यूज हुए हैं, इसका मतलब हमारे सामने ये वाला साइन जो है वो प्रायोरिटी पर है और C की तरफ देखते हुए। तो हमने जब अपना ऑप्शन देखा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है, R से छोटा है मतलब R से बड़ा है C। तो ये वाली बात क्या है हमारी सही है। तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत और दूसरा सही निकला है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कहां लिखा है जहां ओनली ऑप्शन 2 इज ट्रू है। तो देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि ओनली सेकंड इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप प्लीज ट्राई करो और कमेंट जरूर करते रहा करो कि हमारा ये आंसर आया, ठीक है। आउट ऑफ इतने जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हमारे इतने सही थे, तो आपको भी एक स्कोर मिलेगा, आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने इतने ठीक किए हैं, ठीक है। चलिए कंपटीशन हेल्दी रखो, अपने जो भी आपके कंपटीटर्स हैं हेल्दी कंपटीशन रखो और आप कमेंट्स करो, आप सब एक दूसरे के कमेंट करो और फिर अपने आप को कंपटीशन में लाओ कि अगली बार मैं इससे ज़्यादा मार्क्स गेन करूंगा या फिर मैं 100% रखने वाला हूं अगली बार जब भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके लिए मैं आपको कुछ और तरीका बताता हूं कि अभी तक आपने जो किया वो था आपने कॉमन से ज्वाइंट करके किया। कॉमन से आपने क्या किया, कॉमन लिया और आपने बनाने की कोशिश की। तो अब हम इसमें कुछ और ट्राई करते हैं। चलिए पहले वैसे ही करते हैं और फिर आपको मैं एक नया तरीका बताता हूं। तो चलिए पहले कॉमन से करते हैं हम कि यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट्स को पूरा बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो आई है और वो सेकंड वाले में भी है, तो आई यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो हम यहाँ पर बना देते हैं P और यहाँ पर ऐसे करके हम बना देते हैं S, ठीक है। चलिए अब इसमें और थर्ड वाले में क्या कॉमन है, तो थर्ड वाले में कॉमन है P। तो आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं Y और यहाँ पर आप F बना सकते हैं, राइट। अब पहले ऐसे देख लेते हैं।
पहला कंक्लूजन है E इज ग्रेटर देन S, E इज ग्रेटर देन S है। तो चलिए चेक करते हैं E और S के बीच में। E और S के बीच में जब हमने प्यारे एस्पेरेंट्स चेक किया तो हमें दो साइंस मिले, एक ग्रेटर देन और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक बार ग्रैंड पेरेंट्स मिल गए, एक बार पेरेंट्स मिल गए। तो अब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में भाई आंसर जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स में। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स हमसे क्या पूछा गया ऑप्शन में, ग्रैंड पेरेंट्स की बात पूछी गई है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं आप, f इज ग्रेटर और इक्वल टू i। तो f और i के बीच में हम चेक करते हैं कि कितने साइंस हैं और कौन से साइंस यूज हुए हैं। क्या f की तरफ ही देख रहा है साइन, साइन जो है वो f की तरफ ही ओपन होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो f की तरफ ही ओपन था और एक बार इक्वल टू का साइन था और एक बार पेरेंट्स वाला साइन था। तो इसका मतलब है पेरेंट्स वाला साइन f की तरफ देखता हुआ अगर हमारे ऑप्शन में है तो वो सही है। तो यहाँ पे हमने देखा तो यही बात थी कि f जो था वो ग्रेटर और इक्वल है i से, यही हमें ऑप्शन में भी दिया गया है और यही हमें स्टेटमेंट से भी मिला है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके इस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलिए तो ये वाला तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि आप जॉइंट करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन से आप कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस बिना पेन उठाए आपके हो जाएं तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। आपको गिवन है यहाँ पर E और S। सो बच्चों यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो देखो इन पांचों साइन का ध्यान रखना, अभी मैं बना दे रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो गिवन है E इज ग्रेटर देन S, तो आपको चाहिए ग्रेटर देन का साइन। सिर्फ अब आपको ये देखना है कि ग्रेटर देन का साइन मुझे चाहिए और कोई मतलब नहीं है कि कौन सा साइन आया कौन सा नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्रेटर का साइन कैसे बन रहा है। तो आप चलेंगे E से S, आपको जाना है E से S तक। तो आप यहाँ पे कैसे जाएंगे, पहले E to I जाएंगे बच्चों। आप पहले गए E से I, आपने E से I में क्या साइन पाया, ये वाला साइन पाया। ऑप्शन में भी कौन सा, यही वाला साइन था ग्रेटर का। चलिए अब आप S से, अब आपको S तक जाना है, E से I आप पहुंच गए, अब I से आपको S जाना है। I से जब आप S गए तो आपको ये वाला साइन मिला, आपको साइन मिला ये वाला, कौन सा वाला है, ये लेस देन और इक्वल टू। बट अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना कि देखो यहाँ पे जब हम सीधे चलते हैं तो हम साइन को वही मानते हैं जो वहां पर गिवन है। जब हम ऐसे चलते हैं, जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि ई से आई गए, हम बिल्कुल ऐसे गए हैं सीधे, तो हम साइन वही लेंगे। लेकिन जब हम ऐसे आएंगे, जैसे इस वाले सिनेरियो में आए हैं आई टू एस, हम ऐसे आए हैं रिवर्स में, तो जब हम रिवर्स में आएंगे तो हमारा ये वाला साइन था। अगर हमारा ये वाला साइन था तो हम रिवर्स में आए हैं तो हम साइन को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे उसके वाले से। तो इसका मतलब ये वाला साइन ऐसे मुड़ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर दो साइन हो जाएंगे बच्चों, कि एक ग्रेटर और इक्वल टू। तो जब ये वाले दो साइन होंगे तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर वाले में आ सकता है। तो आपका जो है आंसर ग्रेटर वाले में सिर्फ आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला कि ग्रेटर का ही साइन था और लास्ट में जो कंक्लूजन मेरा निकला वो ग्रेटर ही निकला। तो इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा, राइट। चलिए अब दूसरे वाले कंक्लूजन को समझ लेते हैं, यहां से रब कर देते हैं, आपको साफ साफ दिखे। f इज ग्रेटर और इक्वल टू i। अब आपको सिर्फ एक ही साइन के लिए भागना है, ग्रेटर और इक्वल टू। सिंपल, अगर सीधा आ रहा है तो वही साइन मानेंगे और अगर उल्टा पढ़ना पड़ रहा है तो साइन को रिवर्स वाला मान लेंगे, कि अगर ग्रेटर है तो लेस वाला मान लेंगे, ग्रेटर इक्वल है तो लेस देन इक्वल मान लेंगे और वाइस वर्सा हम उसको कर देंगे। तो चलिए f से i तक जाना है, कैसे जा सकते हैं, f से पहले p जाएंगे और p से फिर हम i जाएंगे, ठीक है। तो f इज इक्वल टू p इज इक्वल, मतलब ठीक है, अभी हमारा आंसर इस वाले साइन पर आ सकता है। p से i हम जा रहे हैं तो हमें साइन लिखा हुआ मिल रहा है ये वाला, हमें साइन मिला ये वाला, लेकिन हम गए हैं उल्टे गए हैं, तो इसका मतलब हम साइन को भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद मुझे ये वाला साइन मिला और मेरे ऑप्शन में भी साइन इधर की साइड ही फेस ओपन करके था, तो इसका मतलब है कि ये भी क्लियर, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड अप्रोच हो गई कि आप ऐसे करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट के थ्रू करेंगे और आप भी यहाँ पर पॉज करना वीडियो को और करने की कोशिश करना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्या पूछा गया है, आर और यू
तो R से हमें U तक जाना है। देखो जो पहले लिखा है उससे ही जाना है दूसरी साइड, तो ठीक है R से U तक जाना है अगर हमें, तो R से पहले G जाएंगे और फिर G से हम U जाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं देखना आपको क्या है क्या नहीं, बस आपको ये साइन बनना चाहिए सीधा उल्टा होने पे, बस आप साइन देखते चलना। तो R से G जाना है आपको, पहले आपको R से G जाना है, आपके पास ये वाला साइन है, आपका साइन बदल जाएगा, तो आपकी बात यहीं पर गलत हो गई कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन देखो आपके पास पहले से आपको चाहिए ये वाला साइन, यही वाला साइन यहां पर बना हुआ है। आप सिर्फ ये ध्यान रखना बच्चों कि इधर कौन सा साइन है, ये है, बस अब यही साइन बनना चाहिए। तो R से पहले आप G जाओगे, उल्टे जा रहे हो, साइन ये वाला था, इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो साइन ही रिवर्स हो गया अगर, तो ये वाली कंक्लूजन क्या हो जाएगी, गलत। चलिए दूसरी कंक्लूजन देखते हैं, V से T जाने के लिए। तो V से T हम कैसे जा सकते हैं, पहले G और फिर G से T, तो पहले V से G जाएंगे और फिर G से T जाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे जा रहे हैं बच्चों। तो एक बार हमें मिला V से G के बीच में ये वाला साइन और G से T के बीच में मिला हमें ये वाला साइन। तो भाई अगर ये दोनों वाले साइन हैं तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स में, इसने कहा है ग्रैंड पेरेंट्स में, तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। सो आपको आई होप कि समझ में आई होंगी दोनों कंडीशंस, दोनों अप्रोच कि हमें कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम दोनों अप्रोच के थ्रू इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, l इज इक्वल टू m। चलिए अब इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या है कॉमन, n, l कॉमन है दोनों में। तो चलिए दोनों को l से कनेक्ट करते हैं, पहले सिंपल तरीके से और फिर अपने शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए यहां पे करते हैं, l से बड़ा है o, l बड़ा या इक्वल है n के, और n यहां पर तीसरे वाले से कॉमन है q n r, तो आपका बन जाएगा यहां पर r और यहां पर बन जाएगा आपका q। ठीक है, अब चलते हैं कंक्लूजन्स पे। तो k इज ग्रेटर देन n, तो आप क्या करेंगे, k और n के बीच में देखेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, k और n के बीच में देखेंगे। तो ये कह रहा है कि k इज ग्रेटर देन n, k इज ग्रेटर देन n नहीं भाई, दोनों बार देखो साइन ये वाला आ रहा है, तो ग्रेटर में तो मतलब पेरेंट्स वाले अगर साइंस आ रहे हैं तो आंसर ग्रैंड पेरेंट्स में कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि ये वाला कंक्लूजन क्या है आपका, गलत। ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया मेरे प्यारे एस्पायरेंट्स, आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, इसमें भी क्या है, n और k है, और ये कह रहा है कि इक्वल है, तो यहाँ पे तो इक्वल का साइन कहीं भी यूज नहीं हुआ, इक्वल का साइन कहीं भी यूज नहीं हुआ, पेरेंट्स वाला साइन यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके एक तरीके से आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स या कंक्लूजन्स आपके हैं वो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, गलत हो गए। बट अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है प्यारे पेरेंट्स कि अब यहाँ पर दोनों कंक्लूजन्स गलत हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना प्यारे एस्पायरेंट्स कि देखो जब दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली गलत हो जाए, इस चीज को नोट कर लेना अपनी कॉपी में, या आप याद रख सको तो याद रख लेना कि इंडिविजुअली बोथ स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएं, इंडिविजुअली, क्योंकि ये अकेले में ये भी गलत और अकेले बाद में ये भी गलत। तो इंडिविजुअली अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो रही हैं, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, दोनों में वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स मतलब जो ये k और n यूज हुए हैं आपके, ये होते हैं वेरिएबल। तो इसमें क्या है, दोनों वेरिएबल्स सेम है, kn दोनों में kn यूज हुआ है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जितने साइंस इन स्टेटमेंट इक्वल टू साइंस इन कंक्लूजन, राइट। तो जितने साइन स्टेटमेंट में यूज हुए हैं उतने ही साइन आपके अगर कंक्लूजन में यूज हुए हैं, तो इसका मतलब है आप इस कंडीशन में कह देंगे आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। अब ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि इंडिविजुअली स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, गलत हो रही है, मान लिया।
वेरिएबल सेम है मान लिया। इसका क्या मतलब है, तीसरी लाइन जो आपने लिखी है इसका मतलब तो हमें समझा दो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो बच्चों इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने जब यहाँ पे चेक किया तो k और n के बीच में एक साइन मिल रहा था हमें जो था ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। तो इसका मतलब है या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो दोनों साइंस की प्रायोरिटी है, दोनों साइंस की पॉसिबिलिटी है कि कोई भी हो सकता है। और जब हमने कॉन्क्लूजन्स को चेक किया तो एक बार हमें ये वाला मिला और एक बार हमें इक्वल टू मिला। तो सेम साइंस जो है मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में मिल रहे थे और सेम साइंस मुझे यहाँ पर कॉन्क्लूजन में मिले। तो मुझे वही साइंस स्टेटमेंट में भी मिले और वही साइंस मुझे कॉन्क्लूजन में भी मिले। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइंस की जो काउंटिंग है वो स्टेटमेंट में और कॉन्क्लूजन में वो बराबर है। इसलिए मैं क्या कहूंगा, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। सो इस कंडीशन में आप कह देंगे आइदर 1 और 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हम बेसिकली उसी से करेंगे, कनेक्ट करने वाले से। तो वो वाला आप ट्राई करते रहना और कैसे वो यूज होगा उसका ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए, s इज लेस देन और इक्वल टू k लेस देन v इज इक्वल l। l से कनेक्ट हो रहा है हमारे पास q, फिर q से बड़ा इक्वल है m और उससे ग्रेटर है p। p से p इज इक्वल टू y, y इज ग्रेटर और इक्वल टू t। तो आपकी ये तीनों कंडीशंस एक बार में ऐसे करके अरेंज हो गई हैं एक सिंगल लाइन में। अब देखते हैं कॉन्क्लूजन्स क्या हैं। तो कॉन्क्लूजन पहला k और p के बीच में है, k और p के बीच में है। तो आइए k और p को देखते हैं। तो p यहाँ पे है, k यहाँ पे है, p की तरफ फेस है ग्रैंड पेरेंट का। तो चलिए चेक करते हैं, यहां से हम चले p की तरफ तो हमने पाया कि 3 साइन है, तीनों साइन है जो कि तीनों का फेस जो है वो किधर की साइड है, p को ही प्रायोरिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले साइन को हम प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि तीनों साइन हमारे यहाँ पर यूज हुए हैं। तो अगर तीनों साइन यूज होते हैं पेरेंट्स तो जो हमारा आंसर होता है वो ग्रैंड पेरेंट्स वाले साइन में हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहली वाली कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। s और t के बीच में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो एस्पायरेंट्स क्या हुआ, एक बार ये वाला साइन आ गया s और t के बीच में, एक बार ये वाला। तो एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इधर उधर देखें। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही साइन उल्टे पुल्टे हों आप बोल दो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सिंपल, जैसे ही साइन उल्टे पुल्टे हों आप बोल दो कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि इंडिविजुअली दोनों गलत हों, दोनों में साइंस वेरिएबल सेम हो और साइन जो है वो सेम नंबर ना आ रहा हो तब तक ठीक है, अदरवाइज आप उसको उल्टे पुल्टे को गलत कर दोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। m q, m और q, तो यहां पे चलिए बना लेते हैं इनको। m इज लेस देन और इक्वल टू q लेस देन s इज इक्वल टू b। b से कनेक्ट हो रहा है हमारे पास i, तो i बना लेते हैं। i इज ग्रेटर और इक्वल टू u ग्रेटर देन t। यहां पर t कनेक्ट हो रहा है कि t इज ग्रेटर देन h, t इज ग्रेटर देन h, h इज ग्रेटर देन n। तो अगेन हमारे पास एक सिंगल रो बन गई है बिल्कुल। तो चलिए चेक कर लेते हैं h और q, h और q के बीच में देख लेते हैं। h यहाँ है, q यहाँ है। तो आपने देखा यहाँ पे ये वाला साइन आ गया, यहाँ पे ये वाला साइन आ गया, फिर से उल्टे पुल्टे हो गए, गलत कर दो भाई। साइन उल्टे पुल्टे हो गए ना आपके, तो अगर साइन उल्टे पुल्टे हो गए तो गलत कर दो, सीधी सी नो रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, n और s के बीच में देखते हैं। s यहाँ पे है, n यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने पाया कि n से जब आप s की तरफ देख जा रहे थे तो साइन सारे s की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखा आपने तो एक बार पेरेंट्स आ चुके हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके हैं। देखो कुछ भी हो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स एक बार भी आए हैं तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड इज ट्रू है। चलिए अब एक कंसेप्ट और मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि देखो आपको उसमें गड़बड़ हो सकती है कि साइंस उल्टे पुल्टे हैं। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को मैं सिखा देता हूं और जो बाकी के यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर देखो जगह है, यहाँ पे मैं आपको उस कंसेप्ट को सिखाता हूं। यहाँ पे उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। सपोज करो आपके सामने ऐसे करके गिवन है,
ठीक है, आपके पास ऐसे करके स्टेटमेंट गिवन है, आपके पास क्वेश्चन आ गया है a इज ग्रेटर देन c और a इज लेस देन और इक्वल टू c। a इज ग्रेटर देन c, अगर आप इंडिविजुअली देखोगे a और c के बीच में तो यहां पर ये साइंस यूज हुए हैं, पता नहीं कैसे हैं। ठीक है, अब यहां पे सपोज करो आप ये वाला साइन है आपका ग्रेटर देन, अगर आप यहां पे ढूंढोगे a और c के बीच में, तो अगर इंडिविजुअली हम इसकी बात करें तो ये वाली बात गलत है। a से छोटा, a इज छोटा मतलब a छोटा है या इक्वल है c के, यहां से ये भी हम नहीं निकाल पा रहे, कंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो इंडिविजुअली ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। राइट, तो ये दोनों बातें हमारी क्या हो जाएंगी, इंडिविजुअली गलत। अब आप देखोगे वेरिएबल्स, आपने इंडिविजुअली वैल्यूबल्स तो देख ली, ये तो देख लिया आपने, वैल्यूज देख ली इनकी कि ये गलत होंगे इंडिविजुअली, बट अब वेरिएबल्स तो देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स दोनों के सेम है, a c c बिल्कुल सेम है, तो वेरिएबल भी सेम आ गए। अब जो लास्ट हमारी थर्ड पॉइंट था, जो मेजर पॉइंट था, जो मेजर रोल प्ले करता है आइदर और में, वो ये है कि जितने साइंस हमारे यहां पर यूज हुए हैं उतने ही साइंस क्या हमारे यहां पर यूज हुए हैं, क्या हमारे साइंस उतने ही यहां पर भी यूज हुए हैं या नहीं, वो भी तो मैटर करता है। तो आइए चेक करते हैं हमारी स्टेटमेंट में कौन से साइंस थे। तो हमारे पास ये 3 साइंस थे हमारी स्टेटमेंट में, अगर इसमें देखोगे तो ग्रेटर, इक्वल, और इसमें देखोगे तो लेस देन और इक्वल। तो इक्वल एक बार ग्रेटर, एक बार लेस देन। अब हम चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हमारे पास एक ये वाला साइन है, यहां पर 2 साइन मिक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने जब चेक किया तो स्टेटमेंट के साइन इज इक्वल टू कंक्लूजन के साइंस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपका आइदर और लगेगा। तो उल्टा पुल्टा जब होगा तो इस चीज का भी ध्यान रखना प्यारे एस्पायरेंट्स, कि वहां पर कंक्लूजन्स में भी चेक कर लेना साइंस वाले सीन को, और वेरिएबल सेम है या नहीं है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करते हैं, मिलजुल के करते हैं दोनों। आइए, तो यहां पे हमें गिवन है, चलिए डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, bx और यहां पर j और l। तो b से हमें x जाना है, b से अगर हमें x जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो b से हम u तक जा सकते हैं, b से हम u तक जाएंगे और फिर u से x जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन उल्टे पुल्टे हो रहे, इंडिविजुअली बिल्कुल गलत है ये सारी बात, ये बात बिल्कुल गलत है इंडिविजुअली। j और l के बीच में चलते हैं, तो j से l तक जाना, फिर से वही बात कि j से u तक जाएंगे, फिर u से l तक जाएंगे, फिर से वही देखोगे आप, तो इंडिविजुअली ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बोथ गलत हैं, मतलब नाइदर नॉर में आपका जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, कि नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं करने के लिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं और दूसरे तरीके से भी देखते हैं इसको कैसे होगा। चलिए, तो ये आपका एक बन गया स्टेटमेंट। अब पहली आपकी कंक्लूजन है y इज ग्रेटर देन t, y इज ग्रेटर देन t। तो आप जाओगे y और t के बीच में, तो आपको पाओगे 2 साइन आ रहे हैं, तो आपका जो प्रायोरिटी होगी वो ग्रैंड पेरेंट्स वाली हो जाएगी। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि y की तरफ ही फेस है। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो फेस है वो y की तरफ हो, ऐसा ना हो कि आपको ऐसा मिल जाए जैसे यहाँ पे पूछा y इज ग्रेटर देन t और आपके जो साइन है वो कुछ ऐसे बन रहे हो। तो आप सिर्फ ये मत देख लेना कि हाँ एक बार आ गया सही है, नहीं, ये भी देखना है कि y की तरफ देख भी रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप इस वाले कंक्लूजन को सही कर देंगे एस्पायरेंट्स। ठीक है, चलिए दूसरे को देखते हैं, r और t। तो r और t कहाँ है, यहाँ है। चलिए ठीक है, r और t एक सिंगल लाइन है, क्या r की तरफ फेस है, बिल्कुल दोनों का फेस r की तरफ है, यहाँ पे कंक्लूजन में भी r की तरफ था। अब देखना है साइंस कौन से यूज हुए, एक बार ग्रैंड पेरेंट्स का साइन है, एक बार पेरेंट्स का साइन है। तो आंसर जो होगा वो